नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी जबरदस्त होने वाली है इलॉन मस्क के बारे में, और मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो कि अक्सर आप लोग ना तो कभी न्यूज चैनल पर सुनते हैं, ना किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। और वो कहानी आज मैं इलॉन मस्क के बारे में बताऊंगा। इलॉन मस्क एक ऐसा व्यक्ति बन चुका है, और मैं व्यक्ति नहीं, एक ऐसा देश कहूंगा जिससे पूरा का पूरा देश संचालित हो सकता है, इतना पैसा उनके पास में है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी अभी ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी नहीं पहुंची है, और वहां पर आज इलॉन मस्क की जो संपत्ति है वो ट्रिलियन के अंदर पहुंच चुकी है। तो आप समझिए कि मैंने देश क्यों कहा है। इलॉन मस्क इज ए कंट्री, इलॉन मस्क इज ए एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन। इलॉन मस्क आज अपने यूथ के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन बन सकते हैं, जिनको ये लगता है कि यार हमारे जीवन के अंदर कुछ रुकावटें आई हैं और हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने बड़ा ध्यान से इनको पढ़ा, समझा, और मैं सैल्यूट करता हूं इस व्यक्ति को कि जबरदस्त मेहनत अपनी जिंदगी के अंदर की है। चलिए स्टोरी को हम लोग समझेंगे, सुनेंगे और मोटिवेट हो जाएंगे। और ये जो युवा पीढ़ी है इनको जरूर ये सुनना और समझना चाहिए। इलॉन मस्क के पास में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो जिगर इन्होंने रखा, जो इन्होंने हार्डवर्क किया, जो कोशिशें की, और वही कोशिशें कामयाब हुई। आज मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर हिम्मत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर हम लोग हिम्मत रखते हैं कि हाँ एक दिन मेरा जरूर होगा और उस दिन मेरी स्किल्स की और मेरी एफिशिएंसी की तारीफ की जाएगी और मेरे पास में पैसा होगा, आपको उस दिन का इंतजार करना होता है और अपने एफिशिएंसी को और शार्प करना होता है। चलिए बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क क्या थे, क्या बन गए। टेक्सास के अंदर आज सबसे बड़ी संपत्ति लेकर बैठे हैं, पहले विश्व के अंदर पहले ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रिलियनियर हैं। अब तक हम लोग बिलियनियर्स की बात करते हैं, ये ट्रिलियनियर्स के अंदर पहुंच गए। मतलब कोई आसपास आजू बाजू नहीं है। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करते हैं तो ये मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने आप को देखना चाहते हैं कहां पर, नंबर 1 पर। आप नंबर 1 जरूर बनिए अपनी जिंदगी के अंदर, लेकिन ध्यान रहे कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10 तक वो पोजीशन खाली रहे, और नंबर 1 के बाद में सीधा नंबर 11 शुरू हो जाए। समझ आइए इसका मतलब क्या है। चलिए तो इलॉन मस्क के बारे में देखेंगे कि आखिरकार इलॉन मस्क का, देखिए ये रूम है, आप रूम के अंदर देख सकते हैं कि रॉकेट एक खड़ा है, खुद किचन, मतलब सारा सब कुछ सेटअप है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इंसान जो है अपने काम, बहुत सारे अपने काम खुद ही करता है। तो ये भी अब हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हम लोग अपने कतराते हैं बच्चों को काम करवाने के लिए कि यार तुम लोग काम मत किया करो, तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो, लेकिन यहां पर कुछ मामला और ही चल रहा है। सुनिए क्या बात है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अरे यार छोड़ो सब कुछ, पहले स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी सुनो तुम लोग, तो क्या है स्टोरी, स्टोरी पहले सुनेंगे। ओके देखो, पहला बेसिक मैं आपको बताता हूं, फिर पूरी स्टोरी पर चलते हैं। इलॉन मस्क जिनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ है, आज एज 54 ईयर्स की है। इनका जन्म प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। सिटीजनशिप पहले साउथ अफ्रीका की थी, फिर कनाडा के अंदर पहुंचे, लकड़ियों का काम किया, लकड़ियों का है ना, वुडन का काम किया, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सन 2002 से हैं। एजुकेशन रही है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के अंदर, बीए बीएस किया है। ऑक्यूपेशन देखिए बड़ा जबरदस्त इंस्पायरिंग है कि सीईओ है, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं टेस्ला के अंदर, फाउंडर एंड सीईओ है, चीफ इंजीनियर है स्पेस एक्स के अंदर, फाउंडर एंड सीईओ है एक्स एआई के अंदर, फाउंडर एंड सीटीओ है एक्स कॉर्पोरेशन के अंदर, को फाउंडर है न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के अंदर, ओपन एआई के ये को फाउंडर हैं, जिप2 के हैं, x.com के हैं, पेपाल के हैं, प्रेसिडेंट हैं मस्क फाउंडेशन के। ये इतनी सारी उपाधियां इनके पास में हैं। फिर जीवन के अंदर कई उतार चढ़ाव। पहले इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में छोड़ दिया, इंडिपेंडेंट हो गए। फिर इनकी जो पहली पत्नी थी जस्टिन विल्सन, जिनके साथ में इनका विवाह हुआ था सन 2000 के अंदर, डिवोर्स हो गया 2008 के अंदर, और इस समय ये डाउनफॉल पर थे। पत्नी छोड़कर भाग गई, बोला ये तो कंगाल हो चुका है, अब इसके पास पैसा नहीं है, अब मैं जाती हूं, छोड़कर चली गई। दूसरी जो पत्नी आती है 2010 में विवाह होता है, फिर से 2022 के अंदर डाउनफॉल आता है, फिर से छोड़कर भाग जाती है। 2013 में फिर से शादी होती है, 2016 में फिर से डाउनफॉल आता है, फिर से छोड़कर भाग जाती है। आप समझ सकते हैं कि कब कब पत्नियां साथ हैं और कब कब पत्नियां जो है वो दूर हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब एक आपको पैटर्न इसमें नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि पत्नियां खराब हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा जो है इंसान को कहां पर लेके जाता है, क्या डायरेक्शन मूव कर देता है। 14 बच्चे हैं,
आज पढ़े लिखे को हम लोग क्या कहते हैं, 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन पैसा कहता है कि 14 क्या, 14 का 41 भी होगा ना तो भी पाल लेंगे, पैसा बहुत है, संपत्ति तो बटनी चाहिए, 14 बच्चे इसके हैं, गजब, बहुत अच्छा। चलो समझते हैं इलॉन मस्क के बारे में। देखिए, इलॉन मस्क 28 जून 1971 के अंदर जन्म होता है प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका के अंदर। महज और महज 10 साल की उम्र के अंदर ब्लिस्टर नाम से इन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और उस वीडियो गेम की इतनी चर्चाएं होने लगी कि एक मैगजीन ने उस वीडियो गेम को खरीद लिया। लेकिन वीडियो गेम को बनाना आसान नहीं था, उस वीडियो गेम के अंदर कोडिंग का इस्तेमाल होता है। आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को समझाने के लिए एक कोडिंग लैंग्वेज यूज की जाती है और वो कोड्स इन्होंने सीखे और महज 10 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि एक मैगजीन ने उसको $500 के अंदर खरीद लिया। आप मानिएगा कि लगभग ये मान के चलिए कि 1981 के अंदर 95,000 रुपीज, 95,000 रुपए केवल 10 साल की उम्र में इन्होंने कमा डाले थे। खून वहीं से लग गया शेर के मुंह में कि यार पैसा तो आ सकता है, यार दिमाग लगाने की जरूरत है। 1983 के अंदर अब इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। कदम यह था कि जैसे इन्होंने $500 की कमाई की इनको लगने लगा कि मुझे कुछ करना है, तो इन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को छोड़कर कनाडा की तरफ मूव कर दिया। 83 के अंदर ये कनाडा के अंदर चले गए, इतनी महज 13 साल की उम्र के अंदर। और फिर वहां पर जाने के बाद इन्होंने क्या किया कि वहां पर लकड़ी की मील के अंदर काम किया। लकड़ी की मील के अंदर वहां पर एक टेम्परेचर रूम था जिसमें जो वुडन जितने भी ब्लॉक्स हुआ करते थे उनको टेम्परिंग की जाती थी। उसको बॉयलर रूम कहा जाता था। वो बॉयलर रूम इतना गर्म था कि वहां पर रहने वाले जो कर्मचारी थे वो हर 15 मिनट के अंदर अपनी शिफ्ट को चेंज किया करते थे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है, टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती, इसीलिए हर 15 मिनट में शिफ्ट चेंज हो रही है। और ऐसे 8 कर्मचारी वहां पर थे जिनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी, उनमें से एक इलॉन मस्क थे। अब इलॉन मस्क अपनी पढ़ाई कर चुके थे 12th क्लास तक। अब उनको यह लगने लगा कि मुझे अब अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाना है, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी एकेडमिक्स को क्लियर करके फिर वो पहुंच गए कहां पर, अमेरिका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका से चला हुआ बंदा कनाडा के अंदर, कनाडा से अमेरिका के अंदर पहुंचता है और वहां पर जाकर फिजिक्स के अंदर और साथ में आर्ट के अंदर वो क्या करता है, वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसके बाद में दिमाग चलता है। दिमाग तो पहले भी था, पता तो यह था कि किसी प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में अगर बेचा जाए तो अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। इसीलिए 1999 के अंदर 1999 में X.com नाम से एक पेमेंट गेटवे सिस्टम बना डाला और उसको कंपनियों को देना शुरू कर दिया कि आप अपना पेमेंट सिक्योर तरीके से इस लिंक का यूज करके कर सकते हैं। पेमेंट होने लगा और जैसे ही वो पेमेंट अपने चरम पर होता है, उसके बाद में उस कंपनी का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, पेपाल कर दिया। ये बात है 1999 की। अब समय जो है वो 2000 के आसपास में पहुंच चुका है। अब पेपाल जो है वो भी बहुत अच्छा खासा अपना नाम कमा चुकी है, जो कि आज भी चलती है। अब पेपाल को खरीदा किसने, ईबे ने खरीद लिया। पेपाल को ईबे ने खरीद लिया लगभग $5.8, मतलब जो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब काफी अच्छा 550 अरब ऐसे कुछ रुपए थी वो। तो उसके अंदर जो है ईबे ने किसको खरीद लिया, पेपाल को खरीद लिया। और पेपाल पहले X.com के नाम से पेमेंट गेटवे के तौर पर काम आ रहा था। ईबे ने जैसे ही खरीदा तो अब इलॉन मस्क के पास में पैसा आ गया। अब इलॉन मस्क को लगने लगा कि मुझे अब कुछ करना है, इसीलिए सन 2002 के अंदर उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत कर दी और ये कहा कि हम लोग जो है स्पेस में जाने के लिए अपने खुद के जो जेट्स हैं वो बनाएंगे। सन 2002 के अंदर ये काम शुरू हो चुका था और इसके पैरेलल ही सन 2003 के अंदर एक और काम शुरू कर दिया और वो था टेस्ला का। तो एक तरफ स्पेस एक्स जो कि स्पेस के लिए काम कर रही थी, दूसरा इलेक्ट्रिक कार जो कि टेस्ला के नाम से शुरू हो चुकी थी। दोनों ही कंपनियां जो है अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं, लेकिन सन 2008 की जो मंदी थी उसकी चपेट इलॉन मस्क को लगी और इलॉन मस्क के जो दोनों कंपनीज थी वो हिट हो गई और हिट होने के बाद मतलब डाउनफॉल पर बैक हिट हुई और दोनों कंपनियां डूब गई। जैसी कंपनी डूबती है तो उनकी पत्नी छोड़कर चली जाती है, सोशल रिलेशन खराब हो जाते हैं। सन 2008 के अंदर जब ये दोनों कंपनियां डूब रही थी तो इलॉन मस्क को लगने लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा।
जैसे ही कुछ करने के बारे में ठानते हैं तो इनको कुछ आइडियाज आते हैं कि मैं अपने इस कंपनी को और अच्छे से इनबिल्ड करता हूं, साथ ही में इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता हूं, और धीरे धीरे उन्होंने फंडिंग लेना शुरू किया और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन कंपनीज को आगे बढ़ाया। तो अब दोनों कंपनी जो है आगे बढ़ रही थी, स्पेस एक्स और टेस्ला। जब ये दोनों कंपनीज आगे बढ़ रही थी तो इसमें क्या हुआ, 2008 के अंदर ही 2008 में स्पेस एक्स का एक लॉन्च सफल हो गया। पहले बहुत सारे असफल हो रहे थे जिससे इलॉन मस्क कंगाली की कगार पर आ गए थे, लेकिन 2008 के एंड के अंदर एक जो लॉन्च था वो सफल हो जाता है। सफल होने के बाद उनकी डिमांड बढ़ जाती है कि यार एक इंसान रॉकेट से कोई भी सैटेलाइट, कुछ भी सामान जो है वो अंतरिक्ष में ले जा सकता है और वो खुद के बेसिस पर विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। तो सरकार को लगने लगा कि हमारे एसेट्स का यूज ना करते हुए इंसान खुद ही जो है अंतरिक्ष में जा रहा है, तो सरकारी जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने लगे इलॉन मस्क को, और इलॉन मस्क का जो लाइफ स्टाइल है और जो पैसा है वो बढ़ता चला जाता है। तो स्पेस एक्स जो कंपनी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लेकिन बात थी टेस्ला की, तो टेस्ला ने साइबर ट्रक लॉन्च किया। आपको पता होगा कि टेस्ला ने साइबर ट्रक लॉन्च किया और वहां से मूविंग जो है होता है। अच्छा, ड्राइवरलेस कार इनका पहला कंसेप्ट था। काफी समय लगा कि मुझे ड्राइवरलेस कार बनानी है, तो ड्राइवरलेस कार इन्होंने बनाई, काफी चर्चा का विषय बना। फिर इन्होंने कहा कि मुझे साइबर ट्रक जो है वो बनाना है, कोई भी हमला हो, कुछ भी हो। लेकिन उस समय इनका एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट जो है वो काफी वायरल हुआ था, आप नेट के ऊपर उसको सर्च कर सकते हैं। उस साइबर ट्रक को इन्होंने कहा कि ये बहुत मजबूत है, इतना मजबूत कि कैसे भी टूट नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन लॉन्च किया गया वो अपने साथ में एक हथौड़ा लेकर आए और हथौड़ा लेकर उस साइबर ट्रक के ऊपर दे मारा और साइबर ट्रक का कांच टूट गया और ये पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय बन गया। इलॉन मस्क ने कहा कि ये तो एक मार्केटिंग स्टंट था, कि मैंने जिस चीज का दावा किया था कि मेरा ट्रक बहुत मजबूत है, मेरे ही हथौड़े से वो टूट गया और वो चर्चा का विषय बन गया और साइबर ट्रक पूरी दुनिया के अंदर फेमस हो गया, हर की जबान पर चढ़ गया। बोला अब मैं ट्रक बनाऊंगा और वापस से फिर ट्रक बनाया। इसको कहते हैं मार्केट स्ट्रेटजी, दुनिया तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना। तो साइबर ट्रक का नाम हर जगह गूंजने लगा और जो टेस्ला कंपनीज थी इसके शेयर भी अब ऊपर बढ़ने लगे। बोला वाकई में यार लोग जान रहे हैं, तो टेस्ला कंपनी भी ऊपर आती है, स्पेस एक्स भी ऊपर आती है। 2022 के अंदर ट्विटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्विटर कंपनी को खरीद लेते हैं और एक्स प्लेटफॉर्म अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिस पर सब्सक्रिप्शन चार्जर उन्होंने लगे रखे और कोई भी अगर वहां पर ट्वीट करना चाहता है तो वो वहां पर ग्रीन टिक ले सकता है, जिससे उसकी प्रोफाइल जो है और वैलिडेट हो जाएगी। इस प्रकार से सब कुछ चल रहा था। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अस्तित्व में आते हैं तो इनको लगने लगा कि मैं जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक मयान के अंदर दो तलवार नहीं रह पाई और डोनाल्ड ट्रंप से अलग हो गए इलॉन मस्क और इंडिपेंडेंट जो है अपनी पार्टी बना डाली इन्होंने। ये सब कुछ चल रहा था। अब इलॉन मस्क की कंपनियां दोनों बड़ी दुरुस्त थी। रिसेंटली इन्होंने रीयूजेबल जो रॉकेट सिस्टम है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग किसी रॉकेट को छोड़ते हैं तो अंतरिक्ष में जाने के बाद वो तबाह हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता है, चाहे उस पर करोड़ों रुपए क्यों ना फूंक दिया हुआ आपने। लेकिन अब क्या हुआ, इनके दिमाग में ये आया कि मान लीजिए कि कोई रॉकेट ऐसा हो जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़कर आ जाए और वो रॉकेट वापस से मेरे पास में आ जाए, जिसका वापस से मैं यूज कर पाऊं, तो पैसा मेरा बचा रह जाएगा। इसीलिए इन्होंने इस कंसेप्ट को अप्लाई किया, रीयूजेबल रॉकेट्स इन्होंने बनाना शुरू कर दिया और वो सक्सेसफुली जैसे ही होता है तो स्पेस एक्स के शेयर जो है वो आसमान छू जाते हैं। समझ रहे हैं आप, स्पेस एक्स जो है वो कंपनी बहुत ऊपर पहुंच जाती है। अब स्पेस एक्स जो कंपनी थी इसके आप देखेंगे वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही थी और रीयूजेबल रॉकेट जो सिस्टम था, आपने कई वीडियोस देखेंगे, बार बार फेल हुआ, लेकिन वापस से क्या हुआ, वो सक्सेसफुल की कैटेगरी के अंदर आ गया। सब कुछ ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अब इनको ये लगने लगा कि मुझे अपनी कंपनी का अब आईपीओ बनाना है, आईपीओ जो है मार्केट में लेके आना है। भारत के अंदर एक शो जो है शार्क टैंक, वो बड़ा फेमस है। किसके लिए? बिजनेस कंसेप्ट्स के लिए। वहां पर जो भी कोई व्यक्ति अपनी पिच रखता है वो कहता है कि मैं जल्दी ही अपना एक आईपीओ लेने जा रहा हूं। रिसेंटली शार्क टैंक के अंदर से ही एक शार्क जो व्यक्ति था उसने क्या कहा कि मैं भी अपना एक आईपीओ लेके आऊंगा, और जैसे ही आईपीओ लेके आने लगे उन्होंने अपने जो ऑनरशिप की जो प्लेटफॉर्म था वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब देखिए कितना कुछ होता है, छोटी सी कंपनी बनी नहीं, आईपीओ लाने की आग लग गई।
लेकिन अब जो है स्पेस एक्स का आईपीओ अब आया है। अब जैसे ही उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया, आप मानेंगे नहीं, वो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो ट्रिलियंस के अंदर पहुंच गया। इसीलिए आज इलॉन मस्क क्या बन गए? ट्रिलियनियर बन गए। कैसे? जैसे इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया है स्पेस एक्स का, इसकी एक आईपीओ की कीमत रखी इन्होंने। आईपीओ जानते हैं आप लोग, शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी को लिस्ट होने के लिए सबसे पहले इनर्शियल पब्लिक ऑफर रखना पड़ता है, मतलब जनता को यह मौका देना पड़ता है कि आप जो है मेरे शेयर को खरीद सकते हैं। और उसकी फर्स्ट स्टेप होती है, प्राइमरी स्टेप, कि आप सबसे पहले आईपीओ लेके आइए, उसके बाद में आप शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आईपीओ जैसे ही मार्केट में आता है तो एक शेयर की कीमत $135 जो है वो रखी जाती है। अब इससे लगभग 8.5 बिलियन जो है इतना मुनाफा इससे हुआ, इतना पैसा इकट्ठा हो गया। और जैसे ही एक दिन के अंदर इतना पैसा इकट्ठा होता है तो इनकी जो वर्थ है, नेट वर्थ, वो $1.7 ट्रिलियन जो है वो पहुंच जाती है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो लगभग ये मान के चलिए कि 80 बिलियन के आसपास में है। और पाकिस्तान जैसे दो देश खा जाए ये आदमी, पाकिस्तान जैसे दो देश खा जाए, पूरा देश चल जाए, पाकिस्तान कल को सड़कों पर आ जाए ना, तो एक अकेला, मतलब आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ चले जाए एलोन मस्क के पास में कि भाई हमारा देश नहीं चल रहा, तुम खरीद लो, वो खरीद लेंगे। पाकिस्तान जैसे दो देश खरीद लेंगे, पूरा का पूरा, बोल हट जाओ तुम वहां से, मैं चला लूंगा पूरा का पूरा देश। इतनी ताकत। तो आप समझ सकते हैं कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, $1 ट्रिलियन जो पैसा है, इसकी क्या वैल्यूएशन है। ठीक है, चलिए, तो आप देखिए इलॉन मस्क जो है वो कैसे एक आईपीओ लाकर इतना बड़ा व्यक्ति जो है वो बन गया है। बाकी सारी कहानी इंस्पायरिंग थी। आप जरूर जो है मोटिवेट हो जाइए इस चीज से। जीवन के अंदर परेशानियां कुछ भी आए, आपका विल पावर ही काम करता है। ओके, तो एक विल पावर के लिए हमारे पास में एक कंटेंट और है, 50 डेज का हार्ड चैलेंज। इलॉन मस्क ने भी कभी ना कभी लिया होगा, हो सकता है कि अपने काम को लेकर लिया होगा कि मैं इस काम को करके दिखाऊंगा, वैसा ही यहां पर है। 50 डेज के अंदर मैंने जो आपको रूटीन की, रूल्स की जो बुक दी है कि इन रूल्स को फॉलो करना है 50 डेज तक, आपके अंदर विल पावर ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो अभी लाइव हमारा सेशन चल रहा है और अगले 50 दिन तक चलेगा। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। डेली हमारी लाइव क्लास होती है और डेली आप लोग मुझसे जुड़ते हैं और मैं आपको वहां पर गाइड करता हूं। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज। और आप लोग को मैं वाकई में बताऊं, ये जो हार्ड चैलेंज मैंने जब से किए हैं ना, 100 डेज का 70, आपकी तो पता नहीं मेरी विल पावर बढ़ गई कि यार मैं कर सकता हूं, और मैंने कर भी दिया है ना। चलिए, तो दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।